Illusion CAD channel is all about learning. Civil, interior, mechanical, electrical, architectural CAD. Softwares from basic to advanced for technical and non-technical students. Illusion CAD is also providing app facility for online course and details drawings for working. Mr. Sahil gives professional level training and also he provide live projects, training, learn, detailed architecture drawings and interior detailed drawings, section elevation, electrical design, etc. Join our 3 months professional course and also you can join 6 months diploma in interior design with Gulf Country details. Subscribe to our channel and keep watching our latest videos on various design softwares. For more information about all professional interior and KD courses through our institution, feel free to contact us on 888-12-6277-284 00170-356. लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था यहाँ पर कुछ बेसिक के बारे में और कुछ टूल्स के बारे में, हाइड करना, अनहाइड करना। पहले बात करते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होता है? वर्क स्पेस का मतलब होता है कि कंट्रोल करना प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करना, जिसे वर्क स्पेस के नाम से जाना जाता है। ऑटोकैड में हम लोग जब काम करते थे तो ऑटोकैड में हम लोग यूज़ करते थे क्या? ऑटोकैड में हम यूज़ करते थे लेयर का ऑप्शन। तो वर्क सेट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर 2 टूल्स के बारे में बात करेंगे। पहला टूल हमारा होता है वर्क सेट और दूसरा टूल हमारा होता है विजिबिलिटी। फर्स्ट है हमारा वर्क सेट्स, देन विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का शॉर्टकट है वीजी। वर्क सेट हमें ऊपर मिलता है कोलैबोरेट के अंदर वर्क सेट, और इसी का हमें एक और आइकन मिल जाता है, डायरेक्टली हम काम कर सकते हैं। यहाँ आप आओगे दिस वन इज वर्क सेट, सेकंड वन इज दिस वन। कहाँ पर? कोलैबोरेट के अंदर। तो वर्क सेट का मतलब होता क्या है? पहले तो हम ये देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर। हमारे पास बहुत सारी वॉल्स हैं, राइट, बहुत सारी विंडोज़ हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वर्क सेट पे काम करने से पहले या तो वर्क सेट को क्रिएट कर लेना। जैसे कि एग्जांपल, मैं वर्क सेट पे जाता हूँ, मैं डायरेक्टली बॉटम पे क्लिक करूँगा या फिर मैं कोलैबोरेट पे जाके वर्क सेट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आएंगे। क्या क्या आएगा मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ आपको शेयर्ड लेवल्स का ऑप्शंस मिलेगा, एंड ग्रिड्स एंड वर्क सेट, एडमिनिस्ट्रेटर, ओनर, एडिटेबल्स में हमारे पास यस या नो है कि आप इसे एडिट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट को, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओपन विजिबल रखना है या नहीं रखना है।
शो करना है क्या, यूज़र क्रिएटेड, प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड, व्यूज़ में, फैमिलीज़ में, कहाँ कहाँ शो करना है इसको, ये कैटेगराइज कर दिया इसको। रीनेम करना है, न्यू करना है, तो मैं अपना वर्क सेट बनाता हूँ। दिस वन इज़ वॉल्स, अगेन न्यू, डोर्स, अगेन न्यू, विंडोज़। ये मेरा क्या बन गया, वर्क सेट बन गया एक, वॉल्स, डोर्स, विंडो, जस्ट लाइक ए लेयर ऑप्शंस। मैंने ओके कर दिया। अब मैंने वॉल ड्रॉ कर ली, मैंने यहाँ पर डोर को भी प्लेस कर लिया। वर्क सेट हमारा यहाँ पर क्या सेट है, व्यू फ्लो लेवल। तो हमें यहाँ पर क्या करना, एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम पूरा मॉडल सेलेक्ट करेंगे और इसकी हाइट को हम मैनेज करेंगे अप्रॉक्स 10 फीट। शेड लेवल्स एंड ग्रिड यहाँ पर सेट है पहले से बाय डिफ़ॉल्ट। तो वर्क सेट आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो लगना चाहिए मैं उसको लगा देता हूँ। वर्क सेट को, हमारा वर्क सेट जो यहाँ पर लगा हुआ है वो वर्क सेट हमारा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, व्यू फ्लोर प्लान सेट है। तो आप उसको यहाँ पर वर्क सेट 1 पे काम कर सकते हैं। अब देखो काम कर रहा है, ठीक है, पहले काम नहीं कर रहा था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहेगा, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्लान के अंदर हमारे विंडोज़ हैं, तो मैं यहाँ पर विंडोज़ को सेट करता चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत कम लोग इस पर काम करते हैं, बहुत कम लोगों की इसकी इंफॉर्मेशन भी होती है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक पूरा एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अगर हम 3D में इसको देखेंगे तो दिस वन शेडेड करेंगे एंड शेडेड। तो वर्क सेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं वर्क सेट पे जाता हूँ तो यहाँ पर वर्क सेट 1 बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ था। अगर मैं अपनी सारी वॉल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि अगर आप पहले से वर्क सेट क्रिएट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आपने सारी वॉल को सेलेक्ट कर लिया और वर्क सेट के अंदर से आपने वॉल ले लिया। आइडेंटिटी डेटा के अंदर यहाँ पर ऑप्शन आएगा वर्क सेट और आप वहाँ पर ले लोगे वॉल्स ऑप्शन, जिसको मैं मार्क करके शो करा देता हूँ। तो अभी कहाँ चला गया, वर्क सेट में वॉल्स के अंदर। मैंने सारे डोर्स को सेलेक्ट कर लिया, सारे डोर हमने सेलेक्ट कर लिए और कहाँ पुट कर दिए हमने, इसको हमने डाल दिया। मैंने डोर का वर्क सेट बनाया था, तो इसको हम पुट कर देंगे डोर के वर्क सेट में। ऊपर आ गया डोर, सेलेक्ट कर लो सारा, वर्क सेट में जाके डोर्स। हमारे पास विंडोज़ थी, मैंने सारी विंडोज़ सेलेक्ट कर ली। तो अब यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ ही विंडो को, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ विंडो को विंडोज़ के वर्क सेट पे पुट कर रहा हूँ, राइट। अब मुझे कंट्रोल करना है क्या, अपनी वॉल्स को। तो मैं जैसे ही वर्क सेट के अंदर जाऊंगा और हमारे पास यहाँ पर वॉल्स का ऑप्शन गिवन है, मैं वॉल्स को अनचेक कर दूंगा, विजिबल इन ऑल व्यू, देन ओके। वर्क सेट पे जाके मैंने यहाँ पर वॉल्स को अनचेक कर दिया, डोर्स को हमने यहाँ पर अनचेक कर दिया, वर्क सेट को हमने यहाँ पर अनचेक कर दिया, ठीक। अब जो जो ऑप्शंस मैं यहाँ पर कंट्रोल करूँगा, जिनको मैं यहाँ पर कंट्रोल करूँगा, उन ऑप्शन से क्या होगा, हमारा वॉल हाइड हो गया, हमारे पास डोर है अनचेक, डोर्स हाइड हो गए, हमारे पास विंडोज़ अनचेक, विंडोज़ हाइड हो गई। मीन्स हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, ओनली डोर्स, ओनली विंडोज़ एंड ओके। मैं 3D में आता हूँ, अगेन वर्क सेट, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, वॉल्स को चेक करके ओके। तो यहाँ पर हम एक वर्क सेट क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1,
हम यहाँ पर वर्क सेट बना सकते हैं, स्लैब का, डोर का, विंडो का, फिनिश का, फर्नीचर आइटम का। हम अलग अलग वर्क सेट पे काम कर सकते हैं। वॉल के अंदर 2 वर्क सेट ले सकते हैं, आउटर वॉल 230 mm, इनर वॉल 150 mm, और उन वर्क सेट पे ही हम इजीली काम कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये काम होता है किसका? वर्क सेट का। फिर बात आती है हमारी किस चीज़ की, क्योंकि रेविट एक बहुत डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है। रेविट एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है। अगर आप बेसिक पढ़ोगे तो बेसिक में तो सिर्फ यही होता है कि वॉल, डोर, विंडो, स्लैब लगाओ और पूरा एक मॉडल क्रिएट हो गया, जैसे कि लोग पढ़ाते हैं नॉर्मली, मैं अगर कहूँ तो मैंने यहाँ पर वर्क सेट करा। अब वर्क सेट और विजिबिलिटी दोनों में डिफरेंस क्या है कि वर्क सेट प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा था, और वीजी अगर मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर, तो वीजी का मतलब होता है विजिबिलिटी ग्राफिक्स। यहाँ पर आएगा हमारे पास ऑप्शन विजिबिलिटी ग्राफिक्स। विजिबिलिटी ग्राफिक्स का मतलब भी सेम होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम वॉल्स को अनचेक करेंगे और ओके करेंगे तो वॉल हाइड हो गई, लेकिन 2D में वॉल आ रही हैं। वो वहीं की विजिबिलिटी कंट्रोल करेगा जिस व्यू में हम होंगे। अब यहाँ वॉल शो हो रही हैं, बट 3D में जा रहे हैं, 3D में वॉल शो नहीं हो रही है। मैंने वीजी प्रेस करा। अब यहाँ पर अगर मैं वॉल को, अच्छा डिसिप्लिन आर्किटेक्चर रखना ओनली, वॉल को चेक करा तो यहाँ वॉल आ गई हमारी। तो ये व्यूज़ के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर रहा है। 2D में कंट्रोल करना है तो 2D में कर सकते हो, 3D में कंट्रोल करना है तो 3D में कर सकते हो। बट एक टर्म्स कंडीशन और है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि वर्क सेट ज़रूरी नहीं कि हम सारी डोर पे अप्लाई करें। हम कुछ डोर पे वर्क सेट लगा सकते हैं, कुछ डोर पे नहीं लगाएंगे। विजिबिलिटी के साथ कंडीशन क्या है कि अगर मैंने सिर्फ एक डोर को हाइड करने की या 4 डोर को हाइड करने की कोशिश करी, नहीं, वो सारे डोर को एक साथ कंट्रोल करेगा। दोनों में डिफरेंस, विजिबिलिटी एंड वर्क सेट। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस था। दोनों में डिफरेंस ये था कि अगर मैं वॉल्स पे आता हूं तो वॉल्स के अंदर इन्होंने कुछ ऑप्शन दे दिए हैं, जैसे कि, हाँ जी बताइए सर। वीडियो ऑन ऑफ हो रहा है। अभी आ रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा आपका। तो वॉल्स के अंदर इन्होंने यहाँ पर कुछ कैटेगरी शो करी हैं कि प्रोजेक्शन और सरफेस, लाइन, पैटर्न और ट्रांसपेरेंसी। लाइन, पैटर्न और ट्रांसपेरेंसी का मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या शो कराया है कि वॉल्स के अंदर लाइंस हैं और इन लाइन के वेट को अगर हम इंक्रीज करना चाहें, लाइन के कलर को अगर हम यहाँ पर चेंज करना चाहें, लाइन के पैटर्न को अगर हम चेंज करना चाहें किसी अदर पैटर्न के साथ, तो क्या होगा, तो सरफेस उस सरफेस को चेंज कर देगा। लाइन वेट हमारा 9 है, मैंने कहा 2, ओके, लाइन वेट कम हो गया। तो ये क्या कर रहा है, सरफेस को कंट्रोल कर रहा है, सरफेस को डॉटेड कर रहा है, वॉल की सरफेस को कलर कर रहा है, वॉल की सरफेस को पैटर्न में कन्वर्ट कर रहा है। किसको, प्रोजेक्शन एंड सरफेसेस, लाइन के साथ। अभी फीचर्स हो गया हमारा किसके अंदर, ये फीचर्स हो गया हमारा विजिबिलिटी के अंदर। क्लियर ओवरराइड, ओके। पैटर्न अगर आपको फिल करना है, क्या पैटर्न में देना है, आप पैटर्न चूज़ कर सकते हो, किस कलर का पैटर्न क्या आप देना चाहते हो, वो आपने पैटर्न चूज़ करा, ओके करा, अप्लाई करा, तो वो पैटर्न हमारा कंप्लीट वॉल के सरफेस पे फिल हो जाएगा। 3D में इसी पे क्लिक करके इस ऑप्शन पे आप क्लियर ओवरराइड ओके कर दो। ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी मुझे 50% वॉल की, तो क्या होगा, वॉल की ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं।
अगेन वीजी। इन फीचर्स को हम अपनी ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी पे जाके क्लियर ओवरराइड, ओके। लाइंस यहाँ पर दी हैं, आप लाइन को चेंज कर सकते हो। ये सारे इन्होंने फीचर दिए हैं, हाइड करना, अनहाइड करना। फिर चाहे आप वॉल को कंट्रोल करो, चाहे विंडो को कंट्रोल करो, चाहे आप रूफ को करो, एनीथिंग जो आप चाहो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझने की है कि यहाँ पर मॉडल कैटेगरी का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर एनोटेशन कैटेगरी का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर इंपोर्टेड कैटेगरी का ऑप्शन दिया है और वर्क सेट का ऑप्शन दिया है। मॉडल कैटेगरीज के अंदर हमें समझ में आ गया कि हम अपने 3D मॉडल को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है इन्होंने, एनोटेशन कैटेगरी। एनोटेशन कैटेगरी का मतलब होता है जो 2D सिंबल होते हैं उनको कंट्रोल करना। डोर के टैग, विंडो के टैग, किसी भी ऑब्जेक्ट के टैग हो सकते हैं वो, उनको कंट्रोल करना, उसे कहते हैं एनोटेशन कैटेगरी। इंपोर्टेड कैटेगरी का मतलब होता है जो कैट फाइल हम इंपोर्ट कराएंगे उसको कंट्रोल करना। वर्क सेट का मतलब होता है कि जो वर्क सेट मैंने बनाया है आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है। हाइड करना है, शो करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है हमारे विजिबिलिटी और वर्क सेट में। डिफरेंस हमारा यहाँ पर ये आ जाता है। तो वॉल के अंदर ट्रांसपेरेंसी को मैं क्लियर ओवरराइड कर देता हूँ, अप्लाई ओके कर देता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। ये ऑप्शन हो गया हमारा वॉल का, राइट। फिर हम यहाँ पर वॉल्स को ड्रॉ करते हैं। वॉल्स को ड्रॉ करने के बाद हम वॉल को सेलेक्ट करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वॉल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब यहाँ पर गिवन है, सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, 6 इंच, 4 इंच, 8 इंच, 9 इंच, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी। लेकिन हमें ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए एक्चुअली, हम दूसरी वॉल चाहते हैं। आउटर वॉल हम अलग चाहते हैं और इनर वॉल हम अलग चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं विजिबिलिटी, वर्क सेट, तीसरा वॉल्स प्रॉपर्टीज़। मैंने वॉल को सेलेक्ट करा, एडिट टाइप पे गया, तो एडिट टाइप में यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्ट्रक्चर और उसके नीचे ऑप्शन आएगा ग्राफिक्स, फिल पैटर्न और फिल कलर। ये मैंने एक्सप्लेन करा था कि आप यहाँ से सेलेक्ट करके पैटर्न को सेलेक्ट कर सकते हो और कलर को फिल कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर एक ऑप्शन आता है एडिट, और एडिट में जाने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा थिकनेस का, जो बाय डिफ़ॉल्ट थिकनेस होती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। कितना लेना चाहते हो, मैंने कहा 9 इंचेस, या मैं थिकनेस को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, ओके करूँगा। और जैसे ही हम ओके करके बाहर आएंगे तो हमने क्या नोटिस करा, सारी वॉल की थिकनेस हमारी इंक्रीज़ होगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना था, हमें आउटर वॉल को चेंज करना था और इनर वॉल को चेंज नहीं करना था। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि अगर आप आउटर वॉल को डिफरेंट थिकनेस के साथ रखना चाहते हो और इनर को अगर डिफरेंट थिकनेस के साथ रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, वॉल को सिलेक्ट करके एडिट टाइप में जाओगे और यहाँ पर कराओगे डुप्लीकेट। इसका काम भी लेयर बनाना होता है, इसका काम भी एक तरीके से लेयर को क्रिएट करना होता है। अब यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक करा तो ये क्या है, दिस वन इज वॉल्स, कितनी 9 इंचेस, नाम डाल दिया, और आउटर, तो ये एक लेयर बन जाएगी वहाँ पर। एंड ओके, यहाँ पर ओके। तो अब एडिट पे गया तो ये हमारी थिकनेस कितनी है, कुछ भी ले लो, ओके करो और ओके करो। तो कौन सी चेंज हुई, सिर्फ ये वाली। तो अब मैंने इसको अगर चेंज कर दिया तो बाकी चेंज नहीं हुई, तो आप मैच करा लो, एमबी एंटर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आउटर वॉल सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे जाओ, दोबारा से डुप्लीकेट कराओ, अब इसका नाम डाल दो इनर वॉल्स, कितनी 150 mm, ओके।
और वहाँ पर इसको चेंज कर लो, देन ओके एंड ओके, मैच करा लो MA फर्स्ट सेकंड। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि हम लोग काम कर रहे थे, TL लाइन वेट को ऑफ करना होता है। लाइन वेट जो हमने ऑटोकैड में पढ़ा था, TL ऑन ऑफ करना। अगर मैं वॉल को सिलेक्ट करता हूँ और एडिट टाइप पे जाके वहाँ पर एडिट में जाता हूँ तो हमें यहाँ पर मिलता है क्या, कोर बाउंड्री, मटेरियल, इंटीरियर, साइड, नीचे दिया है इंसर्ट। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पर स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 1, यहाँ पर आ गया स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 1। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, तो आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, फिनिश 1, फिनिश 4 के नाम से चेंज कर सकते हो। ये नेम है, इसके नहीं रखना है तो आप स्ट्रक्चर 1 कर दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है थिकनेस, कि मुझे यहाँ पर 2 लेयर बनानी है, एक बनानी है आउटर लेयर और एक बनानी है इनर लेयर। जैसे कि हम लोग किस में करते थे, सेक्शन के अंदर, जब हम लोग सेक्शन काटते थे किसी भी लॉन्ग सेक्शन को, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, वॉल के मटेरियल की फिनिशेस को देते थे। मैंने दोबारा से क्लिक करा इंसर्ट पे और यहाँ पर एक और लेयर ले ली, 1 इंचेस, इसको कर दिया डाउन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 1 और 2। आप प्रीव्यू पे क्लिक करो तो देखो एक लेयर हमारे पास ये आ गई, दूसरी लेयर हमारे पास ये आ गई। तो हम मल्टीपल लेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके करो, ओके करो। समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से वायर फ्रेम कर लो, वायर फ्रेम में भी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से फाइन कर लो, कोर्स, मीडियम एंड फाइन। आ गई हमारे पास लेयर। तो इससे क्या होगा, ये अब हम मल्टीपल थिकनेस को, उनकी फिनिशेस को शो करा सकते हैं वॉल के अंदर। डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करा जाता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और रेविट एक बहुत डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है। अब देखो मैं सेक्शन कट कर रहा हूँ तो सेक्शन के अंदर हमें ऑटोमेटिक उसकी थिकनेस को शो हो जाएगा, हमें उसके अंदर थिकनेस को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काम आता है कहाँ पर, ये काम आता है डिटेलिंग्स के अंदर, लेयर्स को शो कराना, मल्टीपल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एक और ऑप्शंस की। अब वॉल बात आती है हमारी किस चीज़ की, वॉल एडिटिंग, वॉल को एडिट करना। 5th पॉइंट, एग्जाम्पल, मैंने एक वॉल ड्रॉ करी, कितनी, अप्रॉक्स 10 फीट की। तो यहाँ पर वो लेयर ऑटोमेटिक आ चुकी है। ये देखो इनर वॉल 150 mm और यहाँ पर एक और वॉल आएगी, एक और लेयर होगी जहाँ पर हमने दी थी आउटर वॉल 9 इंचेस। वहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली मेंशन हो चुकी है उसकी लेयर। तो इसको भी कहते हैं एक तरीके से लेयर बनाना। ये हमारी वॉल हो गई 10 फीट की, इसकी हाइट हमने मेंशन कर दी अप्रॉक्स 6 फीट। जब आप वॉल पे क्लिक करते हैं तो वॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है स्प्लिट और स्प्लिट विद गैप, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है जो कहलाता है एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल मतलब कि इसकी प्रोफाइल को एडिट करना। हम जब एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, नॉर्थ और साउथ। किस व्यू में एडिट करना चाहते हो, तो साउथ का मतलब होता है क्या, फ्रंट। हम इसको फ्रंट में एडिट करना चाहते हैं। साउथ पे जाने के बाद ओपन व्यू, ये हमारे पास एक 2D स्केच आ गया। ये जो लाइन आ रही है दैट मीन्स कि ये 2D स्केच है। क्या करना चाहते हो, एडिट प्रोफाइल का मतलब होता है आप इसके अंदर जो चाहो बना सकते हो। आप इसके अंदर ये स्केच बना सकते हो, लेकिन आप कुछ भी डिज़ाइन करो, एक बात का ध्यान रखना है,
वो ये कि इनकी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, दूर दूर ऑब्जेक्ट होने चाहिए, अलग अलग इंडिविजुअल। फिनिश करो, डायरेक्टली 3D में जाओ, ये आ जाएगा। क्या करेगा? ब्लॉक को हॉलो कर देगा। अब दोबारा से अगर एडिट करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से ऊपर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करो, वापस साउथ पे डबल क्लिक करो, जो आपको डिलीट करना है आप डिलीट करो। मुझे ये प्रोफाइल नहीं चाहिए, मैं डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने ऊपर की लाइन को डिलीट कर दिया। क्या डिज़ाइन देना चाहते हो? तो हम इसके डिज़ाइन को यहाँ पर अब चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम स्केच को मैन्युअली बना रहे हैं। स्केच को हम मैन्युअली बना रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं करेंगे इसमें। मतलब कि एक सिंगल लूप होना चाहिए कि लाइन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से डायरेक्टली चली गई। क्लोज एंड 3D व्यू। अभी वॉल हमने क्या करी? एडिट कर ली। आपको वॉल की थिकनेस ज़्यादा लग रही है, आप एडिट टाइप पे जाओ, एडिट पे जाओ और वहाँ पर जाके आप वॉल की थिकनेस को एग्जांपल के लिए चेंज कर लो। फिर एडिट प्रोफाइल, साउथ एलिवेशन। मुझे ये भी नहीं चाहिए डिज़ाइन। फिर मैंने यहाँ पर एक लाइन टूल लिया, इसकी यहाँ तक लिमिट दी, इस पार्ट की हमने यहाँ तक लिमिट दी। यहाँ से ये पार्ट लिया, इसको सेलेक्ट करके हमने कर दिया मिरर ड्रॉ एक्सेस। यहाँ से हमने ले लिया आर्च और यहाँ से ले लिया ये आर्च। फिनिश, व्यू, 3D व्यू। कोई भी प्रोफाइल ऑफसेट करना है, अगर हम इसी स्केच के अंदर यहाँ पर ऑफसेट कमांड में नहीं जाना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम किसी स्केच को एडिट कर रहे हैं तो उनके टूल्स के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पिक लाइन, जो ऑफसेट की तरह काम करता है। पिक लाइन का मतलब ही होता है ऑफसेट, हमेशा ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि मैं ऑफसेट कमांड लेके इसके अंदर करूँगा ऑफसेट, नहीं, उस स्केच के अंदर दिया हुआ है पिक लाइन। कितना ऑफसेट? कुछ भी ले लो समझने के लिए, और मैंने वहाँ पर ऑफसेट ले लिया। क्या कर रहा हूँ मैं? एक आउटर बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ एक्स्ट्रा। फिर आपको जो भी करना है, आप जो भी चीज़ हटाना चाहते हो वो आप वहाँ पर रिमूव कर सकते हो। सेलेक्ट, क्लोज होना चाहिए स्केच, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए इस तरह। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ज़रा सा स्केच यहाँ पर टच होगा और अगर हम फिनिश करेंगे तो एक एरर आ जाएगी, लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हमें ढूंढना पड़ेगा उस एरर को और वहाँ से हटाना पड़ेगा। देन फिनिश, व्यू, 3D व्यू। तो जब तक हमें टूल्स का सही यूज़ नहीं पता होगा तब तक हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपल इज दिस। अब अगर हमें इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, अब मान लो अगर हम इसकी थिकनेस को यहाँ पर ऐड करना चाहें, हमने यहाँ पर इसकी थिकनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, थिकनेस बढ़ गई। दोबारा से वाजिद एक बार मैसेज को फॉरवर्ड करना, मैं रीड नहीं कर पाया, दोबारा से उसको रीसेंड करना।
हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली रैविड इज़ अ फुल्ली एडवांस सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल फैक्ट है। कोई बात नहीं, डेली क्लासेस कहाँ हो रही हैं इसकी? क्लासेस तो हम लोग बहुत एक ही दिन के गैप पे ले रहे हैं माजिद। टूल्स एंड कमांड बहुत ज़्यादा भी है और प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा है सर। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि रैविड एक फुली एडवांस है और इस पर बहुत कम लोग इतनी डिटेल्स में काम कर पाते हैं। मैं हमारे साथ जिशान अटैच है, मैं जिशान से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जिशान, आपकी क्या राय है? आपने जो रैविड पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, कितनी डिटेल्स में पढ़ा है? क्या कहते हैं आप जिशान? नहीं, मैं आप कुछ कहना चाहेंगे जिशान? पहले अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए, उसके बाद। हेलो हाँ बताइए बताइए। जी, समझ समझ आ रहा है। मैं थोड़ा प्रैक्टिस में आ रहा है जी। हाँ, उत्तर दिन वहाँ पर नहीं दिक्कत नहीं, इसमें समझ आ रहा है जो आप वीडियो भेजे हैं उसमें नहीं जा रही है। क्योंकि इतना डिटेल्स में पढ़ा है कि आपने रैविड जहाँ से आपने सीखा है? नहीं पड़ा, इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा है, राइट, वही चीज़ है, कोई बात नहीं। ओके, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा एक रहा यहाँ पर वॉल एडिटिंग का ऑप्शंस, जिसको हम लोग वॉल को एडिट करते हैं। मैं एक छोटा सा चीज़ और एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद मैं क्लास को बंद कर दूंगा, ठीक है बाजी? डोंट वरी। जानते हो रैविड इज़ ए फुली डिटेल्ड सॉफ्टवेयर। अगर इस पर जिसको काम करना आ गया ना, उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं वर्किंग के लिए। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक इंडिविजुअल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैक्स और इंटीरियर 2D का, ऑटोकैड का और मैक्स दोनों का पार्ट कवर करता है। ये एक ऐसा डिटेल सॉफ्टवेयर है। तो ये आपके पास एक ऐसा वेपन है कि जिसको अगर आपने यूज़ करना सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हो, जिसका यूज़ कोई नहीं जानता है। जिसको लोगों ने बस ये समझ के रखा है कि रैविड बनाओ, सेक्शन एलिवेशन, काम आसान। नहीं, रैविड एक बहुत डिटेल सॉफ्टवेयर है, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करके चल रहा हूँ। आपने देखा होगा इतने दिन से हम लोग सिर्फ बेसिक पे ही काम कर रहे हैं। तो वॉल एडिटिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग वॉल को एडिट कर सकते हैं, राइट, और उसमें हम प्रोफाइल को ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम वॉल को दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है रीसेट प्रोफाइल। जैसे ही हम यहाँ पर रीसेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा वो मॉडल ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है, वो मॉडल हमारा पूरा रीसेट हो जाता है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं जब भी हम चाहें। अगर रीसेट करना चाहें उसको हम रीसेट कर सकते हैं, फिर काम करना चाहें फिर काम कर सकते हैं। अच्छा, वर्क सेट में वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करा उन्होंने, तो यूट्यूब की तो बात ही ना करो यार। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको लेके, वो तो वहाँ का तो डिस्कशन करना बेकार ही है, सब बेकार है। तो मैंने पहले भी बोल दिया था कि रैबिट पे अगर सीख रहे हो, हमसे क्लासेस ले रहे हो, तो पहले सिर्फ हम ही से सीखोगे, उसके बाद आप यूट्यूब पे जंप करोगे। हम जो सिखाएंगे पहले वो गेन करो, उसके बाद फिर यूट्यूब पे जाओ, राइट। तो पहले इसकी इतनी प्रैक्टिस करो, वॉल्स की, वॉल के अंदर लेयर्स की, एंड वॉल को एडिट करना, वॉल को कैसे एडिट करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम वर्किंग ड्राइंग्स इस पर काम करना सीखेंगे। फिर वर्किंग ड्राइंग के साथ साथ फिर हम लोग MEP पे भी काम करेंगे, ठीक है। मैं इसका लेक्चर फॉरवर्ड करता हूँ, सब लोग इस पर काम करना, थोड़ा पढ़ो और अच्छा पढ़ो। जितना डिटेल में सीखोगे उतना ही बेनिफिशियल होगा। ये हम लोगों को रूल चला है ऑटोकैड में भी, ये आपने भी देखा है वाजिद। तो इसमें खूब अच्छे से सीखो
और इतनी डिटेल्स में काम करो पूरी डीपली सॉफ्टवेयर में, फिर डिटेलिंग पे काम करने में मज़ा भी आएगा और ऐसी डिटेल्स पे काम करेंगे इस पर, डोंट वेरी। ठीक है, चलो बाकी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, काम करना स्टार्ट करो सभी लोग। ठीक है, करो, प्रैक्टिस करो सब लोग।